अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामर। आज लेक्चर 1 है और इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के हवाले से, जो कि टॉपिक कवर करेंगे हमारे जो 3 फंक्शन हमारे यूज़ होते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर, ऐड, सब और मूव। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मूव फंक्शन किस लिए यूज़ होता है। तो हमें मालूम है असेंबली लैंग्वेज के अंदर कुछ रजिस्टर होते हैं और अगर उन रजिस्टर के अंदर हमें कोई वैल्यू सेव करवानी होती है सो हम मूव का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इसको लिखने के लिए पहले मूव लिखेंगे, फिर इसके बाद जिस रजिस्टर में वैल्यू सेव करनी है उस रजिस्टर का नाम, जस्ट लाइक मैं यहाँ पर मूव करना चाह रहा हूँ वैल्यू को ई एक्स रजिस्टर में, कॉमा, और जो वैल्यू मूव करवाना चाह रहा हूँ वो, जस्ट लाइक मैं यहाँ पर मूव करना चाह रहा हूँ वो 36, और इसके आगे उस वैल्यू की टाइप डेसिमल है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है या बाइनरी है। ये वैल्यू डेसिमल है तो मैं यहाँ पर डी लिखूंगा। सही। अगर इसी तरह मुझे कोई वैल्यू माइनस करनी किसी रजिस्टर से, जस्ट लाइक के, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सब, एस यू बी सब, रजिस्टर का नाम जिससे वैल्यू माइनस करनी है वो, और जो वैल्यू माइनस करनी है वो, जस्ट लाइक मैं चाहता हूँ ई एक्स से मैं 7 माइनस करूँ तो 7, और 7 के आगे इसकी टाइप टाइप के इसकी लेट सपोज हेक्साडेसिमल, तो मैं एच लिख दूंगा। अब अगर मैं कुछ वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ए डबल डी, जिस रजिस्टर से ऐड करना चाहता हूँ वो नाम, और इसके बाद जो वैल्यू ऐड करना चाह रहा हूँ, जस्ट लाइक मैं ऐड करना चाह रहा हूँ ए एच। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात बताना चलूँ कि अगर आप है ना हेक्साडेसिमल की वैल्यू लिख रहे हो और वो सिर्फ एक अल्फ़ाबेट है तो आप इस तरह से नहीं लिख सकते। सही है। आपको फिर चाहिए उस अल्फ़ाबेट से पहले जीरो लिखो और फिर इसके बाद वो अल्फ़ाबेट लिखो, जस्ट लाइक यहाँ पे जीरो लिख दिया मैंने। फिर मुझे करना था ए एच, ए मेरा वैल्यू है, सही है, और इसके बाद इसकी टाइप की एच हेक्साडेसिमल। अगर अल्फ़ाबेट हो तो मुझे उससे पहले जीरो लिखना जरूरी है, अगर सिंगल अल्फ़ाबेट है। अब चलिए चलते सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास है, इम्प्लीमेंट ऑल दिस क्वेश्चन है असेंबली लैंग्वेज। हमें कुछ वैल्यूज दी हुई है 47 प्लस 39 प्लस 60। अगर किसी वैल्यू के आगे उसकी टाइप नहीं लिखी हुई ना, जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर 47 के आगे कुछ टाइप नहीं लिखी हुई, 39 के आगे टाइप नहीं लिखी हुई, इसका मतलब ये है कि वो बाय डिफॉल्ट डेसिमल ही वैल्यू की बात हो रही है। सही है। और अगर किसी वैल्यू का आगे टाइप लिखी हुई तो उसका मतलब वो उसी वैल्यू की बात है, जस्ट लाइक 54 के आगे हम देख सकते हैं ओ लिखा हुआ है, ओ का मतलब क्या है, ऑक्टल। यहाँ पर हम देख सकते हैं ए के आगे क्या लिखा हुआ है, एच, इसका मतलब हेक्साडेसिमल। तो चलिए शुरू करते हैं कोडिंग। तो यहाँ पे मैंने वी एस कोड पहले से खोल के रखा है, वी एस, और उसके अंदर कोडिंग भी पहले से मैंने कह के रखी है। तो जस्ट मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहली जो लाइन है, कॉलन के आगे जो भी मैं लिखूंगा ना, सही है, वो मेरा कमेंट हो जाएगा बेसिकली। जस्ट लाइक हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कमेंट करने के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर हम सिर्फ कॉलन इस्तेमाल करेंगे। मैंने ये सवाल यहाँ पर कमेंट करिए ताकि हम देख सकें बार बार। फिर इसके बाद मैंने एक लाइब्रेरी इंक्लूड की है वाइन 32 डॉट आई एन सी के नाम से। इसके बाद मैंने लिखा डॉट डेटा। डॉट डेटा बेसिकली मकसद ये है, जो यहाँ पर मैं ना कोई भी वेरिएबल अपना डिक्लेयर करूँगा ना, वो मैं इस सेक्शन के अंदर करूँगा। सही है। और कोड के सेक्शन के अंदर मैं बेसिकली अपना कोड लिखूंगा सिर्फ। तो डॉट डेटा से मैंने आपको बताने के लिए लिखा है यहाँ पे, इसका वैसे कुछ काम नहीं है कि आपको हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर दे। अब डॉट कोड के अंदर और मेन ब्लॉक, ये बेसिकली ये है ना सिंटैक्स है, जस्ट लाइक कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर हम इंट मेन लिखते थे। ये बेसिकली ना सिर्फ ये हमारा कोड है यहाँ तक। बाकी ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा जिस तरीके से है ना, हर सवाल के अंदर ना हम यही लिखेंगे एग्जैक्ट जिस तरह से हम सी प्लस लैंग्वेज लिखते थे, इंट मेन और इसका आगे ब्रैकेट। तो ये सब कुछ सेम रहेगा, जस्ट ये हमारा कोड है। सही। अब हमने कोड में क्या किया, सबसे पहले ई एक्स के अंदर एक वैल्यू मूव करवा दी है। अब ई एक्स की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर 47। फिर इसके बाद हमने क्या किया, ऐड किया ई एक्स के अंदर 39। तो अब ई एक्स की वैल्यू है ना अपडेट हो जाएगी हमारे पास। सही है। तो 47 प्लस 39 हो जाएगी यहाँ पे ई एक्स की वैल्यू। फिर इसके बाद हमने वापस वैल्यू ऐड की 60D। फिर इसके बाद हमने 85D ऐड किया, यहाँ तक हम पहुँच गए। सही है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू थी 64, तो हमने 64 को ऐड किया यहाँ पर। 85 के बाद हमने 64 की जगह 54 लिखा हुआ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक लाइन और लिखता हूँ, इसके अंदर मैं 64 को ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमने ऐड कर दिया 64D को, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमारे पास जो वैल्यू थी नेक्स्ट वो ऑक्टल में थी, तो इसलिए मैंने ऐड ई एक्स 54 ओ लिखा डी की जगह। और इसके बाद जो लास्ट वाली थी वो मुझे सब्ट्रैक्ट करनी थी, जब यहाँ पे सब लिखा है ई ए एक्स कॉमा 0 AH, और फिर इसके बाद मुझे है ना कॉल डम रेक्स मैंने कॉल किया। कॉल डम रेक्स बेसिकली ये ना बाय डिफॉल्ट फंक्शन है,
इससे होगा क्या कि आपको जितने भी रजिस्टर्स है ना उन सबकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पे मैं चला के दिखा देता हूँ इस कोड को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी रजिस्टर हमारे पास ई एक्स, ई बी एक्स, ई सी एक्स सबकी वैल्यूज आ गई है। और यहाँ पे ई एक्स की हम वैल्यू देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने सब सारी कैलकुलेशन जो ई एक्स रजिस्टर के अंदर की है, इसके अंदर हमारे पास आ रही 149। बेसिकली ये हेक्साडेसिमल में वैल्यू आ रही है आपके पास। सही है, ये बाय डिफॉल्ट हेक्साडेसिमल में वैल्यू शो करता है। सो ये सारी वैल्यूज हेक्साडेसिमल में आ रही है आपके पास। और नीचे जो वैल्यू है सी एफ एस एफ, ये बेसिकली फ्लैग है आपके। तो आगे जाके आपको पता चल जाएगा फ्लैग क्या होता है और रजिस्टर्स में क्या डिफरेंस है फ्लैग और रजिस्टर्स में। फिलहाल हमने ई एक्स रजिस्टर में एक वैल्यू स्टोर करवाई है और वो हमारे पास यहाँ पर शो हो रही है। हम देख सकते हैं 149 एक वैल्यू हमारे पास शो हो रही है ई एक्स रजिस्टर में। तो चलिए चलते हैं सेकंड सवाल की तरफ। अब जो सेकंड सवाल हमारे पास है वो है 30 माइनस 9 प्लस 186 माइनस 150। और हम देख सकते हैं हर वैल्यू का आगे कुछ हमें बताया नहीं गया कि इसकी टाइप क्या है, तो हम अज्यूम करेंगे कि ये डेसिमल ही है। तो चलिए कोड की तरफ चलते हैं। तो कोड मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा हुआ है। तो अब मैंने यही किया कि सबसे पहले जो सबसे पहली वैल्यू है ना हमारे पास यानी कि 30, उसको मैंने ई एक्स रजिस्टर से मूव करवा दिया। बाकी वैल्यूज़ को है ना आगे उसकी साइन के मुताबिक ऐड और सब्ट्रैक्ट करा दिया। तो जो आगे की वैल्यू 9 उसको मैं सब्ट्रैक्ट करा दिया। सही है, फिर इसके आगे 186 प्लस होता तो ऐड करवा दिया 186 को, और इसके बाद 150 सब्ट्रैक्ट होता तो उसको मैंने सब्ट्रैक्ट करा दिया। तो आप यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हैं इस प्रोग्राम को चला के। ये बिल्कुल सेम सवाल है जिससे हमने पहला सवाल किया। और यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास 39 वैल्यू आ गई है। सो चलिए अब आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सो अब इस सवाल में हमारे पास है ना एक बाइनरी की भी वैल्यू है 2। सही है, और इसके अलावा डेसिमल और हेक्साडेसिमल की वैल्यू है। हम ये देख सकते हैं लास्ट में सिर्फ एफ सिंगल एफ लिखा हुआ है, एफ के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ये देखने से पता चल रहा है बेसिकली कि एफ जो है वो हेक्साडेसिमल में इस्तेमाल होता है। तो ये हम जैसे हेक्साडेसिमल इसको कंसिडर करेंगे। तो चलिए कोड यहाँ पर मैंने पहले से लिख दिया है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। इस कोड को मैं बेसिकली कॉपी कर लूँ थोड़ा सा, ताकि हमारे पास मसला ना हो। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया कि ई एक्स में सबसे वैल्यू वैल्यू थी वो हमें पता चल रहा है 10 की वैल्यू है। तो ये बाइनरी हो सकता है, तो हमने यहाँ पर बाइनरी लिख दिया। सही है, फिर इसके बाद हमें जो सेकंड वैल्यू थी उसके आगे हमें बताया भी था कि ये एच मतलब हेक्साडेसिमल है, तो हमने हेक्साडेसिमल वैल्यू के अंदर ऐड करवा दिया। सही है, ई एक्स के अंदर ऐड करवा दिया हेक्साडेसिमल की वैल्यू। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू थी हमारे पास वो हमारे डेसिमल की थी जिसका आगे लिखा हुआ था डी, तो हमने वही कर दिया, ऐड करवा दिया इस वैल्यू को। फिर जो नेक्स्ट वैल्यू थी हमारे बाइनरी की थी क्योंकि 10 की फॉर्मेट में थी, तो हमने उसको ऐड करवा दिया बाइनरी में। और जो लास्ट वैल्यू थी अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल एफ है। अगर मैं यहाँ पे जीरो नहीं लगाता सिर्फ सिंगल एफ और एच लिखता हूँ तो देखते क्या होता है, हमारे पास कोई एरर आता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ गया है। सही है, और ये हमें क्या कह रहा है अनडिफाइंड सिंबल एफ और एच। तो उसको पता नहीं चले ये बेसिकली है क्या। अगर सिंगल लेटर है ना तो मुझे चाहिए इसके आगे मैं जीरो लिखूँ ताकि ये कोड हमारे पास सही चले। तो अब देखो मैं जीरो लिख दिया, तो अब देखिए कोड हमारे पास सही चल गया है और मेरे पास एक वैल्यू आ गई है हेक्साडेसिमल की फॉर्मेट के अंदर। तो चलिए अब आगे वाला सवाल सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट अ प्रोग्राम इन असेंबली लैंग्वेज दैट इम्प्लीमेंट्स द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमें बेसिकली यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन दी हुई है रजिस्टर्स की फॉर्मेट में कि हमें ई डी एक्स रजिस्टर में सेव करवाना है माइनस ई ए एक्स प्लस 1 प्लस ई बी एक्स माइनस ई सी एक्स प्लस 0 AH माइनस 65 ऑक्टल में दी हुई वैल्यू और प्लस 73D। सो बेसिकली अगर इस इक्वेशन के अंदर हम देखें तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि किस तरह से हम वैल्यू सेव करवाएंगे। तो इसमें कुछ नहीं है, बेसिकली हम सबसे पहले है ना कोई सी भी सिंगल वैल्यू को है ना ई डी एक्स के अंदर ना सेव कर देते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे एक हमारे पास एक 1 है, एक 65 ऑक्टल की वैल्यू दी हुई है, तो हम एक काम करेंगे सबसे पहले ही के अंदर ना ई डी एक्स के अंदर में ना मूव करवा देंगे 1 को, और ई एक्स ई बी एक्स और ई सी एक्स के अंदर अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यू मूव करवा सकते हैं। तो हम करवा देंगे। तो चलिए कोड देखते हैं इसका क्या होगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कोड मैंने पहले से लिख दिया है। सही है, सो इस कोड में बेसिकली हमने सबसे पहले क्या है कि ई एक्स के अंदर कोई वैल्यू सेव करवा दी। वैसे हमें इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई थी कि ई एक्स के अंदर कौन सी वैल्यू सेव करवानी है, तो मैंने अपनी मर्जी से एक 8 डेसिमल की वैल्यू सेव करवा दी है। इसी तरह मैंने ई बी एक्स के अंदर वैल्यू मूव करवा दी है 12 डेसिमल, और ई सी एक्स के अंदर भी एक 10 डेसिमल की वैल्यू मूव करवा दी है। और इसी तरह ई डी एक्स रजिस्टर भी हमारे पास है। सो ई डी एक्स रजिस्टर के अंदर मैंने ये किया कि इनमें से कोई भी एक वैल्यू मूव करवा सकता था, 1 या 65 ऑक्टल या 73 डेसिमल की वैल्यू। सो मैंने पहले 1 डेसिमल की वैल्यू को अंदर मूव करवा दी ई डी एक्स के अंदर। सो अब अगर मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाइड करके लिखूँ तो ये मेरे पास हो गई इक्वेशन माइनस
ई ए एक्स, और मैंने जब मूव करवा दी थी तो ये हो जाएगा मेरे पास प्लस ई डी एक्स। सही है, अगर मैं सिर्फ इन दो की बात करूँ। अब अगर मैं माइनस ई एक्स प्लस ई डी एक्स लिखूँ और ये लिखूँ मैं यहाँ पर कि ई डी एक्स माइनस ई एक्स, तो बात सेम ही है। सही है। सो अब सबसे पहला स्टेप मैंने यही किया कि सबट्रैक्ट कर दिया ई डी एक्स से ई एक्स को। तो दोनों रजिस्टर को भी माइनस करवा सकता हूँ मैं। अगर कोई वैल्यू नहीं करवाना चाहता, मैं दो रजिस्टर को माइनस करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं इस तरीके से करवा सकता हूँ कि सब लिखूंगा, जिस रजिस्टर माइनस करवाना चाहता हूँ उसको मैं पहले नंबर पे लिखूंगा और कॉमा डाल के जो रजिस्टर से माइनस करवाना चाह रहा हूँ, जैसे लाइक मैं यहाँ पर ई एक्स से माइनस करवाना चाह रहा था, तो यहाँ पर मैंने सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सब मैंने कर दिया ई डी एक्स माइनस ई एक्स, तो अब ई डी एक्स के अंदर वैल्यू सेव हो जाएगी जो आएगी मैं माइनस हो गया। सही है। अब मैं ई डी एक्स की वैल्यू के अंदर ही ऐड करवाना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर ऐड किया है। अब ये जो है ना, ये पूरी वैल्यू अब ये ई डी एक्स के अंदर सेव हो गई है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो मेरा होगा इन दोनों को सॉल्व करना। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इन दोनों को सॉल्व करने का मतलब ई डी एक्स प्लस ई बी एक्स। तो अब ई डी एक्स प्लस ई बी एक्स क्या है, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ई डी एक्स के अंदर सारी वैल्यू सेफ हो गई, ऐड हो गई जो आई। सही है। ये बेसिकली अगर मैं इसको और एलिब्रेट करके लिखूँ, सो इस लाइन पे यहाँ पे ये हो रहा है कि ई डी एक्स इक्वल्स टू ई डी एक्स प्लस ई बी एक्स, जो वैल्यू ऐड हो रही है वो ई डी एक्स के अंदर ही सेव हो रही है। और यहाँ पर भी हम ये देख सकते हैं कि यही हो रहा है कि यहाँ पे भी हमने यही किया है कि अब ई डी एक्स में से ई सी एक्स को माइनस किया है, क्योंकि यहाँ पर माइनस की साइन थी। अब ये पूरी वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, ई डी एक्स की वैल्यू। तो अब बस हमने माइनस कर दिया इसको ई सी एक्स से। सो वैल्यू वापस वही हमारे पास, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि ई डी एक्स इक्वल्स टू ई डी एक्स माइनस ई सी एक्स। तो अब सारी वैल्यू ई डी एक्स के अंदर सेव हो गई है। और फिर इसके बाद इन द एंड मैंने क्या किया, ऐड किया ई डी एक्स के अंदर जीरो ए एच, जो ये वैल्यू थी मैंने ऐड कर दी यहाँ पर। अब ये पूरी वैल्यू ई डी एक्स के अंदर सेव हो गई। अब इन द एंड मैंने पे सब्ट्रैक्ट किया है 65 ऑक्टल को, तो अब ये पूरी वैल्यू ई डी एक्स के अंदर सेव हो गई। और लास्टली मैंने ऐड किया ई डी एक्स के अंदर, सो अब जो भी आंसर आएगा वो ई डी एक्स के अंदर सेव हो जाएगा। और इन द एंड मुझे ई डी एक्स की वैल्यू चेक करनी थी, तो ई डी एक्स के अंदर सब कुछ मुझे इक्वेशन इनपुट करनी थी, तो इन द एंड आंसर मैंने ई डी एक्स की फॉर्मेट में ही आ गया पूरा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास सेम है, बस हमें अब इस बार हमें है ना, हमारे पास दो रजिस्टर, एक ई एक्स है और एक ई बी एक्स है। सही है। और मुझे सारी वैल्यू कहाँ स्टोर करवाना है, ई एक्स के अंदर। तो अब कोड देखते हैं इसका कैसे होगा। सो अब यहाँ पर मैंने सेकंड सवाल को कॉपी कर दिया है और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ई एक्स में वैल्यू सेव करवानी थी। तो सबसे पहले मैंने ये किया कि ई बी एक्स के अंदर हमें कोई सी वैल्यू मूव करनी थी, हमें बताया नहीं गया था कि कौन सी वैल्यू मूव करनी, तो मैंने यहाँ पर 4D मूव कर दिया अपनी तरफ से। सही है। अब बचा मेरे पास ई एक्स, तो ई एक्स के अंदर मैं कोई सी वैल्यू मूव करवा सकता था इन सब में से, 65 ऑक्टल, 65 डेसिमल या बाइनरी की वैल्यू, तो मैंने यहाँ पर 5ADH मूव करवा दिया ई एक्स के अंदर। तो अब अगर मैं इक्वेशन कंप्लीट करूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास ई एक्स। अब सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए मेरा कि ई एक्स में से मुझे माइनस करता है ई बी एक्स को, और सेफ किस में करवाना था, ई एक्स में। तो मैंने ये किया सब ई एक्स कॉमा ई बी एक्स। अब ये पूरी वाली आ गई मेरे पास ई एक्स में, जो भी इसका आंसर आया होगा। फिर थर्ड स्टेप क्या था मेरे पास कि मुझे ई एक्स के अंदर ऐड करवाना था 65 ऑक्टल, और वैल्यू को सेव भी ई एक्स पे करवाना था, तो मैंने यही किया कि यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया ई एक्स कॉमा 65 ऑक्टल, जो भी आंसर आएगा वो ई एक्स में सेव हो जाएगा। अब पे इसका मैंने ऐड किया ई एक्स के अंदर 65 डेसिमल, सो इसका जो भी आंसर होगा वो ई एक्स में सेव हो गया होगा। फिर नेक्स्ट मुझे सब्ट्रैक्ट करना था, और फिर इसके बाद आगे करना था ऐड करना था, तो ये इसका जो भी आंसर होगा वो मेरे पास पूरा का पूरा ई एक्स में स्टोर हो गया होगा। सो अब मैं यहाँ पर कॉल टर्मिनल करके चेक भी कर सकता हूँ कि मेरे पास आंसर सही आ रहा है कि नहीं। सो मेरे पास आंसर आ गया। आप देख सकते हैं कि हमारे ई एक्स में वैल्यू आ गई है 5BE, जो बेसिकली पूरी इक्वेशन का सम है जो ई एक्स में स्टोर हो गया है। सो आई होप कि आपको ये सारे सवाल समझ में आएगा कि किस तरीके से हम मूव, सब और ऐड के फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं असेंबली लैंग्वेज x86 के अंदर। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।